अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रयासों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड इवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस का अध्यक्ष 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस का अध्यक्ष 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली अंतिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने पर अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते हुए उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में अब्दुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहर और शरद चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खां को हटाना पड़ा। बंगाल में AK अफजल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई। कुंती बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। वायसराय की अंतिम सरकार के फैसलों को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। यह कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रयासों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की तथा 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम की भागीदारी नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। सितंबर 1946 में हुआ था। 2 सितंबर 1946 गठन हुआ था, सितंबर 1946 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो सितंबर 1946 में इसका आंसर है। 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य तथा कृषि विभाग था। 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत में अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली। वर्ष 1946 में अंतिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार में शामिल किया गया। यह तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था वित्त विभाग। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार को शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो आंसर है BR अम्बेडकर अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू में अंतिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिनिस्ट्रेशन योजना के तहत अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। लीग के अंतिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जान मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल
चुनदिवस, सी राजगोपालाचारी, DC H भाभा शामिल थे, जिसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इसमें लीग के 5 सदस्य कांग्रेस के शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। BR अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतिम सरकार में मंत्री नहीं थे? लियाकत अली खां और अब्दुल कलाम आजाद। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में अब्दुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे, जिसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरोड़ा आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शफात अहमद खां को हटाना पड़ा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आई। बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। निम्नलिखित में से कौन तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण संप्रभुता पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उस स्थिति को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा।